एक दिन राजू ने देखा कि एक किसान जिसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, वो किसान इन सोने के अंडों को बेचता था और उनकी जिंदगी अच्छा गुजरती थी। लेकिन किसान लालची हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना एक दिन में ज्यादा अंडे हासिल करें। राजू ने कहा, किसान भाई, ऐसा मत करो, यह गलत है। लेकिन किसान ने अपना फैसला नहीं बदला। अगली सुबह किसान ने जब मुर्गी ने सोने का अंडा दिया तो उसने उसे काट दिया। उसे सिर्फ खून और मांस मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं रहा और वो और उसकी बीवी हर दिन गरीब होते गए। कोई भी अमाल करने से पहले सोच समझकर फैसला करें। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में स्विंग कर रहा था जब उसने चिकी, एक गिलहरी, को अखरोट इकट्ठा करते देखा। राजू बोला, चिकी, क्या मैं मदद करूं? चिकी ने कहा, हाँ, लेकिन पहले एक खेल खेलते हैं। राजू ने कहा, देखते हैं कौन सबसे अजीब चेहरे बना सकता है। दोनों अखरोट इकट्ठा करते हुए अजीब चेहरे बना रहे थे। राजू ने एक लाठी पर अखरोट बांधकर बोला, ये देखो, अखरोट मॉन्स्टर। चिकी चीख कर घूम गई और हवा से अखरोट उड़ गए। राजू ने कहा, लगता है मॉन्स्टर भाग गया। दोनों हंसी मजाक करते हुए बैठ गए। चिकी ने बोला, ये सबसे मजेदार दिन था, मजा सफर में है। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू ने देखा कि एक छोटी साइकिल एक दुकान के बाहर खड़ी थी। उसने सोचा, क्यों ना इस साइकिल को चलाऊं? बिना इजाजत लिए राजू ने साइकिल उठाई और चलाना शुरू कर दिया। लेकिन साइकिल छोटी थी और राजू को पैडल करने में मुश्किल हो रही थी। थोड़ी देर में वो गड्ढे में गिर गया और साइकिल उसके साथ ही गिर गई। लोग हंस रहे थे और उसकी हालत देख रहे थे। तभी उस साइकिल का मालिक वहां आया और बोला, राजू, तुमने बिना इजाजत लिए मेरी साइकिल चलाई। इससे तुम्हें समझना चाहिए कि दूसरों की चीजें बिना इजाजत लेना सही नहीं है। राजू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ करो, मैं आगे से हमेशा इजाजत लूंगा। दूसरों की चीजें बिना इजाजत लेना सही नहीं है। कि पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले नाम हैं गेम जोन बाय इमाद और इब्राहिम। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंप कर रहा था। रात का वक्त था और सब मजे से बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक 2-4 चीनी गुंडे कैंप में घुस आए। वो सबको डरा धमका कर लूटने लगे। लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। सबने मिलकर गुंडों का सामना किया। राजू ने आग का लकड़ा उठाया और दोस्तों के साथ मिलकर गुंडों को मार भगाया। आखिर में राजू ने हंसकर कहा, चीन तपक, दम दम, और गुंडे भाग गए। सब दोस्त हंसने लगे और रात सुकून से गुजर गई। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक चूहा सड़क के किनारे अपने बिल के बाहर बैठा था और रोज गाड़ियों को आते जाते देखता रहता। उसका भी दिल करता था कि बस की सैर करे। अचानक एक बस उसके सामने रुकी जिसमें राजू और उसका दोस्त सवार हो रहे थे। राजू ने लंबा कोट पहना हुआ था। चूहे के दिमाग में एक तरकीब आई और वह धीरे से राजू के कोट पर चढ़ गया और जेब में छुपकर बस के अंदर पहुंच गया। ड्राइवर ने किराया मांगा। चूहा हैरान था कि ये क्या चीज है। उसने ड्राइवर की तरफ जाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बस चलाता रहा। जब चूहा ड्राइवर के घुटने पर चढ़ा तो ड्राइवर ने उसे उछालकर राजू पर गिरा दिया। राजू चिल्लाया, ओई चूहा! और सब लोग चूहे को ढूंढने लगे, मगर चूहा छुप गया। चूहा बस के अंदर लगी सिलाख के सहारे छत तक चढ़ गया और बाहर का नजारा देखने लगा। लेकिन एक मोड़ पर धक्का लगा और वह घंटी की जंजीर पर गिर पड़ा, जिससे घंटी बजने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन कोई उतरा नहीं। हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन बिना समझे और बिना तैयारी के नए अनुभवों में कूदने से परेशानी हो सकती है। हर चीज को ठीक से समझना और सही वक्त पर एक्शन लेना जरूरी होता है। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू खेलकर घर जा रहा था, तब उसे एक अंकल बाइक पर मिले। उन्होंने कहा, बेटा, ये पता बता दो। राजू ने पता बताया और अंकल ने उसे चॉकलेट दी। पर पहले राजू को सब्सक्राइब कर लो। राजू को याद आया कि पिताजी ने कहा था अनजान से कुछ नहीं लेना, पर उसने चॉकलेट खा ली। अचानक उसकी आंखें गोल मटोल होने लगीं और उसे पेट खराब हो गया।
उस दिन राजू ने हमेशा के लिए सीख लिया कि अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि राजू अगली वीडियो में आपका नाम ले तो कमेंट में अपना नाम लिखो। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में उदास बैठा था। तभी बन्नी वहां आया और पूछा, राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने जवाब दिया, बन्नी, 80% बच्चे मुझे देखते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं करता, इसलिए मैं उदास हूं। बन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं राजू, आज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। फिर बन्नी ने कैमरा ऑन किया और दर्शकों से कहा, दोस्तों, अगर आपको राजू के वीडियो पसंद है तो आज ही राजू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके सपोर्ट से राजू खुश होगा। और जंगल के सभी लोग भी मिलकर कहने लगे, राजू को आज ही सब्सक्राइब करो। राजू ने इस वीडियो पर 2000 सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा है। एक जंगल में एक अकेला हाथी था जो दोस्तों की तलाश में था। उसने हर जानवर से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन सबने मना कर दिया। यहाँ तक कि अपने राजू ने भी मना किया और कहा, तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते, हम दोस्त नहीं बन सकते। अगले दिन सभी जानवर जंगल में डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने राजू को देखा और पूछा, क्या हो रहा है? राजू ने कहा, एक जंगली भेड़िया सब पर हमला कर रहा है। हाथी ने भेड़िए से कहा, सबको डराना बंद करो। भेड़िए ने मना कर दिया तो हाथी ने जोर से लात मारी और भेड़िया डरकर भाग गया। सभी जानवर देखकर हैरान हो गए। राजू ने हाथी के गले लगते हुए कहा, तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोस्त किसी भी आकार या साइज के हो सकते हैं। अगर आपको राजू और हाथी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन राजू स्कूल से वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक अंकल बर्गर बेच रहे थे। राजू के पास कुछ पैसे थे तो उसने एक बर्गर खरीद लिया। बर्गर इतना मजेदार था कि राजू को और भूख लग गई और उसने 2 और बर्गर ऑर्डर कर लिए। जब तीनों बर्गर खत्म हो गए तो राजू को अचानक याद आया कि उसके पास सिर्फ एक बर्गर के पैसे थे। अब वो घबरा गया। दुकानदार अंकल ने राजू को देखा और मुस्कुराकर बोले, कमेंट में अपना नाम लिखो ताकि अगले वीडियो में राजू आपका नाम ले। कोई बात नहीं बेटा, तुम पैसे की फिक्र मत करो। आज तुम बर्गर का बदला मेरे बर्तन धोकर चुका दो। राजू ने शर्माकर हाँ कर दी और दुकानदार के बर्तन धो दिए। उस दिन राजू को एक जरूरी सबक मिला। जब वो घर वापस जा रहा था तो अपने आप से बोला, हमेशा जितने पैसे हों उतना ही खर्च करना चाहिए। ज्यादा खर्च करना नुकसान ही देता है। इस तरह राजू ने अपनी गलती से सीखा और अगले दिन स्कूल के लिए चल पड़ा, हमेशा अपने पैसे सोच समझकर खर्च करने का वादा करते हुए। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। राजू ने इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि राजू और मजेदार कहानियां लाता रहे। तुम्हारे एक लाइक से राजू की खुशी दोगुनी हो जाएगी। एक दिन राजू सारा दिन बाहर खेलता रहा और सोचा, होमवर्क रात को सोने से पहले कर लूंगा। राजू को अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। रात हुई, राजू ने किताब निकाली और लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही लिखना शुरू किया, नींद आने लगी। फिर आखिरकार राजू बिना होमवर्क किए सो गया। सुबह स्कूल गया, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसे डांट पड़ी। उस दिन राजू ने हमेशा के लिए यह सीखा कि हर काम का एक वक्त होता है और उसे सही वक्त पर करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग भी अपना होमवर्क समय पर कर लो। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू को अलादीन का चिराग मिला। उसने जैसे ही चिराग रगड़ा, एक जिन बाहर आया और बोला, बोलो राजू, क्या चाहिए? राजू ने पहले केले का जंगल, फिर ढेर सारे पिज्जा और फिर एक बड़ी कार मांग ली। फिर राजू ने जिनी से कहा, मुझे 10,000 सब्सक्राइबर भी दिलवा दो। जिनी ने मुस्कुराते हुए दर्शकों से कहा, जल्दी से सब्सक्राइब करो। राजू को सब कुछ मिल गया और वह मजे ले रहा था। लेकिन जब वह कार से उतर रहा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। राजू हंसते हुए बोला, अरे यह तो सपना था। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में घूमते घूमते एक सोए हुए शेर के पास पहुंच गया। शेर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और राजू के मन में शरारत सूझी।
उसने एक पतली सी डाली उठाई और धीरे धीरे शेर की नाक पर गुदगुदी करने लगा। शेर ने अपनी नाक हिलाई लेकिन सोता रहा। राजू को मजा आने लगा और उसने ज्यादा जोर से गुदगुदी की। तभी अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने गुस्से से राजू को घूरते हुए गुर्राहट में कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राजू घबरा गया और हाथ ऊपर उठाकर बोला, शेर भाई, ये तो सिर्फ मजाक था। शेर ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, कभी सोए हुए शेर से पंगा मत लेना, वरना तुम चिप्स की तरह फ्राई हो जाओगे। राजू ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज तो सबका मिल गया। कभी किसी के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। शेर मुस्कुराते हुए चला गया और राजू ने राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछा। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में घूमते घूमते एक सोए हुए शेर के पास पहुंच गया। शेर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और राजू के मन में शरारत सूझी। उसने एक पतली सी डाली उठाई और धीरे धीरे शेर की नाक पर गुदगुदी करने लगा। शेर ने अपनी नाक हिलाई लेकिन सोता रहा। राजू को मजा आने लगा और उसने ज्यादा जोर से गुदगुदी की। तभी अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने गुस्से से राजू को घूरते हुए गुर्राहट में कहा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? राजू घबरा गया और हाथ ऊपर उठाकर बोला, शेर भाई, ये तो सिर्फ मजाक था। शेर ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, कभी सोए हुए शेर से पंगा मत लेना, वरना तुम चिप्स की तरह फ्राई हो जाओगे। राजू ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज तो सबका मिल गया। कभी किसी के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। शेर मुस्कुराते हुए चला गया और राजू ने राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछा। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू जंगल में मस्ती कर रहा था जब उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो अपना घोंसला बना रही थी। राजू ने मजाक में कहा, छोटी सी चिड़िया, तू इतना छोटा घोंसला बना रही है, कैसे रहेगी इसमें? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी मेहनत से अपने लिए जगह बना रही हूँ। बड़ा या छोटा, ये मेरा अपना घर होगा। राजू ने इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो दोस्तों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। राजू हंसकर बोला, मेरे पास तो पूरा जंगल है, मुझे घोंसले की जरूरत ही नहीं। कुछ दिन बाद जंगल में तेज तूफान आया। सब जानवर अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन राजू के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। वो भटकता रहा, कभी पेड़ के नीचे, कभी पत्तों के पीछे। तभी उसने छोटी चिड़िया को अपने घोंसले में सुखी और सुरक्षित देखा। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से सीख ली। सीख छोटी चीजें भी बड़े काम की होती हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक बार राजू ने देखा कि गांव में एक जादूगर आया है जो हर चीज को डबल कर रहा था। लोगों ने जादूगर को चिप्स दी और वो डबल हो गईं। किसी ने पानी की बोतल दी तो वो भी डबल हो गई। एक ने अपना चश्मा दिया और वो भी 2 हो गया। राजू ने सोचा, यह तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी कुछ डबल करवाता हूँ। उसने अपनी पुरानी चप्पल को डबल करवा लिया और एक जोड़ी और मिल गई। राजू खुश हुआ और उसने सोचा, अगर चप्पल डबल हो सकती है तो पैसे भी डबल हो सकते हैं। राजू ने जादूगर से कहा, भाई, मुझे यह 1000 का नोट डबल कर दो। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चलो देखते हैं। लेकिन जब जादूगर ने 1000 का नोट डबल किया तो पैसे नहीं बदले। राजू ने देखा कि नोट वहीं 1000 का है और डबल नहीं हुआ। राजू हैरान हो गया और 1000 रुपए उसके हाथ से चले गए। राजू ने समझा, यह पैसे डबल नहीं हुए और मुझे 1000 का नुकसान हो गया। यह तो समझ में आता है कि लालच बुरी बला है। उसने सोचा, लालच से न सिर्फ पैसे जाते हैं बल्कि खुशी भी चली जाती है। राजू ने अपनी गलती से सीखा कि ज्यादा लालच करने से अच्छी चीजों का भी नुकसान हो सकता है। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। राजू अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अचानक फुटबॉल एक पुराने जादुई पेड़ को लग गई और पेड़ से आवाज आई, बोल राजू, तुम्हें क्या चाहिए? राजू बोला, मुझे बहुत सारे केले चाहिए। पेड़ बोला, मैं तुम्हें केले दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्तों के साथ बांटना जरूरी है। जादुई पेड़ से केले गिरने लगे, लेकिन राजू ने दोस्तों में नहीं बांटे। वो सब केले खुद अकेला खाने लगा।
जैसे ही उसने सारे केले खा लिए, उसे अचानक से पेट में दर्द हुआ और मोशन लग गए। राजू बहुत परेशान हो गया। तब उसने तौबा की, अब मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा और जो मिलेगा उसे दोस्तों के साथ जरूर बांटूंगा। अपना वादा तोड़ने से नुकसान होता है। हमेशा जो मिले उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एक दिन राजू अपने स्कूल में पढ़ने गया। उसकी मुलाकात एक नए पुरुष टीचर से हुई। टीचर ने राजू को बुलाकर कहा, राजू, तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है। आज शाम को तुम ओल्ड बिल्डिंग के पुराने कमरे में आना, मैं वहां तुम्हें पढ़ाऊंगा। राजू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि टीचर उसकी मदद करना चाहती हैं। शाम को जब सब बच्चे घर चले गए, राजू ओल्ड बिल्डिंग के पुराने कमरे में पहुंच गया। जब राजू कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि कमरे में पुरानी फर्नीचर और धूल भरे डेस्क थे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो कमरे के एक कोने में रखी थी। उस तस्वीर में वही टीचर था जो उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला रहा था, लेकिन उस तस्वीर पर लिखा था, यह टीचर 20 साल पहले ही मर चुका है। डर के मारे राजू ने तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। उसने कभी भी उस बिल्डिंग में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। पिछली वीडियो में आपने देखा कि राजू कैसे उस भूतिया बिल्डिंग से बाहर निकलकर आया। अब राजू अपने घर लौटकर कपड़े बदल रहा था। जब राजू खाना खाने लगा, तब उसे अपने कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज वही थी जो उसी टीचर की थी जो उसे पुराने कमरे में पढ़ाई के लिए बुला रहा था। आवाज बार बार वही वाक्य दोहरा रही थी, राजू, तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, आओ और पढ़ाई करो। राजू का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर के मारे राजू ने तुरंत खाना छोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने डर के मारे चादर पहन ली और जल्दी से सो गया, सोचता हुआ कि वह फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएगा। राजू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।